तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक मां से अब उसका बच्चा मिल रहा है। दरअसल हुआ क्या था, 1.5 साल पहले बच्चा बहुत शरारतें कर रहा था, परेशान करता था। हालांकि बचपन में सभी बच्चे शरारतें करते हैं, लेकिन प्रिंस के पिताजी नहीं है और जिम्मेदारी प्रिंस की मां के कंधों पर है, क्योंकि अपनी बेटी को भी पालना है, बेटे को भी पालना है। लेकिन उसके बाद बच्चे को छोड़ दिया था और प्रिंस श्रद्धानंद आश्रम में रुकता था। लेकिन जगजीत जी हैं जिनकी बदौलत ये बच्चा अब अपने परिवार से दोबारा मिल रहा है। प्रिंस की मां से भी बात करेंगे, प्रिंस से भी बात करेंगे, और जिन्होंने मां और बेटे को फिर से मिलाया है उनसे भी बात करेंगे, यानी कि जगजीत सिंह जी से, जो क्राइम ब्रांच यमुनानगर में है। और कब बच्चा छोड़ दिया आपने, क्या हुआ, क्या था, छोड़ क्यों दिया था? बस वैसे ही इन्होंने बस थोड़ा करते थे, मतलब कलेश पानी, इसलिए छोड़ दिया मैंने। फिर इसलिए पता नहीं लगा था, फिर यहाँ पर आए तो बाद में पता लगा, किसी ने बताई कि वृद्धाश्रम की वीडियो निकली है। तो इतना भी नहीं बताया किसी ने, बस किसी के मुंह से सुनी थी बस। इसके बाद में गौर नहीं करी, अकेली रहती थी, अकेला कमाना खाना, बच्चे को पालना था, इसीलिए। इनके डैडी भी नहीं है, इसलिए अकेले मजदूरी करते। तो तंग ज्यादा करने लगा था? हाँ जी, इसलिए बस इसलिए थोड़ी टेंशन की वजह से उसको भी छोड़ दिया। तो ढूंढा था फिर आपने, छोड़ने के बाद ढूंढा था? नहीं, बस वहाँ पर ढूंढा था, बस ज्यादा इधर उधर कहीं नहीं, इधर का उधर कुछ नहीं दी, इसलिए ज्यादा नहीं ढूंढ पाए। क्या काम करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं, जैसे कि पत्थर वाले हो गए, चावल कंपनी में हो गया ऐसे। तो अब मिल गया, आप ध्यान रखेंगे उसका? हाँ जी। शरारतें बच्चे बचपन में करते रहते हैं। हाँ जी, इनका अब रखेंगे ध्यान, अब अपने पास से नहीं देंगे। क्या हाल है प्रिंस, कैसे हो आप? ठीक हो? हंस के थोड़ा हंस के दिखाओ। आए, ये बहुत बढ़िया। क्या हुआ, क्या था, कब आपने, क्या कहते हैं, मम्मी ने आपको छोड़ दिया था? पता नहीं। तो रह कहाँ पर रहे थे आप? हाँ, आश्रम में। तो खाना वगैरह मिलता था वहां पर? टीवी देखते थे वहां पर? बच्चों के साथ रहते थे? मजा आता था वहां पर? थोड़ा बोल के बताओ बेटा। हाँ, पढ़ना चाहोगे आप? हैं, पढ़ना चाहोगे? हाँ। पढ़ने की व्यवस्था हो सकती है इनकी बच्चों को, अगर सरकारी स्कूल में एडमिशन मिल जाए तो बात कीजिए आप प्रशासन से। सरकारी स्कूल में तो बहुत अच्छी। अब डालेंगे इनको सरकारी स्कूल। बेटा पढ़ना है आपने, पढ़ोगे ना? हाँ। मम्मी का ध्यान रखोगे ना? पापा भी नहीं है ना, तो मम्मी का ध्यान रखना है आपको, ठीक है? क्योंकि आप ही मम्मी का ध्यान रखोगे, छोटी बहन का भी और मम्मी का भी, है ना? मम्मी को तंग नहीं करना, है ना? अब जा रहे हो आप, घर जाओगे? हंस के दिखाओ बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया। हमारे साथ जगजीत सिंह जी हैं। जगजीत सिंह जी, किस तरीके से आपने बच्चे को माँ से मिलवाया, क्योंकि परेशान बच्चा भी होगा, माँ भी होगी, आपका डिपार्टमेंट भी काम करता रहता है, किस तरीके से एक पूरा प्रोसेस था? सर, 1.5 महीने पहले CWC करनाल की निरुपमा मैडम ने मुझे बताया कि हमारे CCI आश्रम में एक बच्चा रह रहा है 8 साल का प्रिंस, जिसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा। तो मैंने तुरंत आके इस बच्चे की काउंसलिंग की, लेकिन बच्चा बड़ा शांत किस्म का है, आपने देख लिया। मतलब कि ये 2 वर्ड बोलता है, फिर उसके बाद चुप हो जाता है। इसको अपने घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो ये पता किया गया कि बच्चा आश्रम में कहाँ आया, तो पता लगा कि चाइल्ड लाइन करनाल वालों ने NDRI के गेट से इसको रेस्क्यू किया था। तो मैंने इसके हिसाब से देखा कि बच्चा लेबर क्लास का है, तो उसके आधार पे मैंने करनाल की हर झुग्गी झोंपड़ी में इंडिविजुअली इसको लेके जाके इसकी पहचान करवाई, लेकिन कहीं भी इसके मम्मी पापा नहीं मिले। तो कल फिर मैंने इसको अपनी गाड़ी में बिठाया, आश्रम स्टाफ के 2 बंदों को गाड़ी में बिठाया, और मैं इसको वहीं पे लेके गया जहाँ से ये मिला था। तो वहाँ से मैंने इसको पूछा, बेटा तुम आए कहाँ से थे यहाँ तक? तो उसने बताया कि जो ठंडी सड़क वाला पुल है, NDRI के उस गेट की बात है। तो उसने बताया कि इस पुल से नीचे उतर के मैं आया था। तो हम चलते गए, तो रास्ते में जितनी भी झुग्गी झोंपड़ी आई, हम इसको वहाँ दिखाते रहे। तो एक झुग्गी झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत ने पहचान लिया कि ये मेरा पोता है, लेकिन उसने बताया कि मैं इसकी सौतेली दादी हूँ। तो वहाँ से इसके सौतेले बाप का भी हमें पता लग गया। तो उसने बताया कि ये बच्चा 2 महीने का था जब इसकी मम्मी मेरे पास आई थी, उसके साथ शादी हुई थी। मैंने इसको 2-3 साल पाला है। बच्चे ने भी पहचान लिया कि हाँ ये मेरा पापा है। तो मैंने कहा कि इसकी रियल मदर कहाँ है? तो उसने बताया कि जो इसके नाना जी हैं वो रहते हैं त्रावड़ी में, दुर्गा कॉलोनी में। तो हम अपनी गाड़ी में उसको बिठा के और प्रिंस को लेके त्रावड़ी गए। तो वहाँ इसके नाना जी मिल गए, लेकिन नाना जी बोले कि मैं इस बच्चे को नहीं रखूँगा, इसकी माँ को सौंपो। तो उसने बताया इसकी माँ रहती है पखाना में। तो हम फिर त्रावड़ी से आगे पखाना में गए।
तो जो एड्रेस इसके नाना जी ने बताया प्रिंस के, तो वहाँ से ये घर छोड़ चुकी थी। तो वहाँ घर वालों से जहाँ के किराए पे रहती थी उन्होंने बताया कि कोई पाले राम की चक्की है, वहाँ पे काम करती है इसकी मम्मी। तो वहाँ जाके इसकी मम्मी मिल गई। तो वहाँ जाके मम्मी ने अपने बेटे को और प्रिंस ने अपनी माँ को पहचान लिया। तो फिर आज हमने इनको CWC में बुलाया है और आज CWC करनाल के माध्यम से बच्चे को उसकी माँ को सौंपा है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो रोजाना गुम हो रहे हैं, कोई डाटा होगा? किस तरीके से आप उन बच्चों के पेरेंट्स तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं? क्या एक पूरा प्रोसेस होता है? कैसे आप ढूंढते हैं? कैसे आप काउंसलिंग करते हैं? सबसे मायने रखती है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग डिपेंड करती है कि बच्चे की मनोस्थिति क्या है। अगर बच्चों की मनोस्थिति एक वो होती है ना, विल पावर स्ट्रोंग वाली बात, वो हो तो बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन इस प्रकरण में जो प्रिंस की बात है, तो प्रिंस कुछ भी नहीं बता पा रहा था, सिर्फ ये अपनी मम्मी का नाम बता पा रहा था और इसको कुछ भी नहीं पता था कि मैं रह कहाँ रहा हूँ। और ऐसा लग रहा था कि मैंने इसकी 6 से 7 काउंसलिंग की कि इसके मन से वो जो उसके घर का पता था वो विलुप्त होता जा रहा था। लेकिन कल भगवान की मर्जी थी कि इसको परिवार से मिलना था। कल जो हमने प्रयास किए उन प्रयासों से ये मिल गया सर। तो ये चाइल्ड लाइन की तरफ से इनकी देखरेख की जा रही थी? हाँ, ये CWC ने ऑर्डर किए हुए थे। CCI है हमारे यहाँ सरदानंद, बड़े अच्छे से बच्चों का रख रखाव कर रहा है। वहीं पे इनको खाना पीना भी मिलता है, बच्चा स्कूल भी जाता था। और लेकिन अब इसकी माँ ने भी हमें वचन दिया है कि अब मैं अपने बच्चे को दोबारा ऐसे लवारिस हालात में कहीं नहीं छोड़ूंगी, इसको पढ़ाएगी भी। और इसकी जिम्मेदारी इसकी मासी ने भी ली है, जो एक अच्छी औरत है। किस तरीके से सर पूरा प्रयास रहा? प्रिंस अब अपने परिवार के लोगों से मिल रहा है? देखिए, इस विषय में मैं ये बात महत्वपूर्ण है जो कि आप यहाँ उल्लेख करनी भी ज़रूरी है कि आप लोग जब कवरेज करते हैं तो उसके बाद उस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर होना चाहिए। मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि उस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि बच्चे को जल्दी से जल्दी उसके परिवार से मिलवाया जा सके। इस केस में ASI जगजीत सिंह क्राइम ब्रांच से और श्रद्धानंद आश्रम का स्टाफ दोनों ने पूरे प्रयास किए, अथक प्रयास किए, तो ही 1.5 साल बाद जाके इसकी माँ का पता मिल पाया। इसकी माँ ने अब लिखित में आश्वासन दिया है कि मैं इसकी पूरी देखरेख करूँगी और पूरी देखरेख करने के साथ साथ इसको कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। हमारे साथ बच्चे की मासी भी हैं। आप मासी लगती हैं इनकी। किस तरीके से अब बच्चे का ध्यान रखेंगे आप? आपके साथ ही रहती हैं आपकी बहन? नहीं, ये त्रावड़ी रहती है, मैं यहाँ करनाल रहती हूँ। आप करनाल रहते हैं, लेकिन प्रिंस का ध्यान रखेंगे आप? छोड़ के ना चला जाए वो भी, और आप लोग भी ध्यान रखें। तो आप देख सकते हैं, और अपने माँ से बच्चा मिल रहा है और अपने परिवार के लोगों से बच्चा मिल रहा है, और एक अच्छी बात है क्योंकि माता पिता से मिले, परिवार के लोगों से मिले तो जाहिर सी बात है एक खुशी होती है। 1.5 साल पहले प्रिंस को छोड़ दिया था उसकी माँ ने, क्योंकि परेशान करता था, तंग करता था। बच्चे हैं, बच्चे शरारतें करते हैं और उनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन पूरी जिम्मेदारी माँ के कंधों पर थी। लेकिन अब जो क्राइम ब्रांच है उनकी बदौलत, साथ ही साथ जो श्रद्धानंद आश्रम है उनकी बदौलत ये बच्चा अब अपनी माँ से मिल रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। और कोई भी परेशानी आती है बच्चों से जुड़ी हुई, महिलाओं से जुड़ी हुई, तो आप चाइल्ड वेलफेयर से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।